आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। ओपन कीजिए, क्वेश्चन सामने है ना, और जो बच्चे ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं वो क्वेश्चन को स्क्रीन पे देखिएगा, क्वेश्चन अटैच कर दिया गया है। तो स्टार्ट किया जाए। देखिए कहता है ऑन 30 जून 2016, 30 जून 2016 को बैंक कॉलम ऑफ अनिल कैशबुक, एक कोई व्यक्ति है जिनका नाम अनिल है, तो 30 जून 2016 को वो अपने बैंक कॉलम को मिला रहे हैं। ठीक है, तो देखिए बैंक कॉलम क्या बैलेंस शो कर रहा है, कह रहा है शोड अ बैलेंस ऑफ 8,250 रुपीज। अच्छा कैशबुक जो है इनका वो कैसा बैलेंस शो कर रहा है, डेबिट बैलेंस, क्योंकि कुछ नहीं लिख रहा है, इट मींस फेवरेबल बैलेंस। चलिए अच्छी बात है। 8,250। फर्दर कहता है ऑन एग्जामिनेशन ऑफ कैशबुक एंड बैंक स्टेटमेंट वी फाइंड फॉलोइंग डिफरेंसेस या डिस्क्रिपेंसीज। तो जब उन्होंने वेरिफिकेशन किया या डिफरेंसेस अराइज किया तो डिस्क्रिपेंसीज क्या हो रहा है, दिख रहा है। आइए बच्चों देखिए फर्स्ट नंबर पॉइंट पे क्या कह रहा है, आउट ऑफ टोटल चेक अमाउंटेड टू कितना 8,000 इशूड। आपने टोटल कितना चेक इशू किया 8,000। तो देखिए हुआ क्या होगा बच्चों, जब हम लोग किसी भी पार्टी को या क्लाइंट को या क्रेडिटर को चेक देते हैं तो सबसे पहले अपने कैश बुक में उसका रिकॉर्डिंग करते हैं। तो हम पेमेंट साइड ही ना रिकॉर्ड करेंगे, है ना बच्चों। चेक इशूड करने का मतलब है कि हम पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट साइड क्रेडिट साइड, यानी क्रेडिट का मतलब अनफेवरेबल यानी माइनस करना है। तो कितना हम पेमेंट कर रहे हैं 8,000, और हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि ये पर्सन जिसको हमने चेक दिया वो बैंक लेकर जाएगा और बैंक इनको हमारे अकाउंट से पेमेंट कर देगी और हमारा बैंक बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या हो रहा है। कहता है चेक अमाउंटेड टू 5,800 हैज बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू 30 जून 2016। आप समझ रहे हैं। देखिए क्या हुआ, आपने किसी आदमी को, आदमी नहीं सॉरी टू से, क्रेडिटर को 8,000 का चेक दिया। आप रिकंसिलेशन कब का बना रहे हो 30 जून का, तो इस आदमी को 8,000 जाकर ले लेना चाहिए था ना, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। इसने सिर्फ 8,000 में से कितना पैसा लिया 5,800। यानी आप ये समझिए अगर ये आदमी बैंक जाकर सिर्फ कितना पैसा विड्रॉ करके आया है 5,800। इसका आप क्या सेंस समझ रहे हैं, यानी आपके कैश बुक में और आपके पासबुक में 2,200 रुपए का डिफरेंस दिखेगा, है ना। ये अमाउंट का क्या दिख रहा है अपने को, डिफरेंस दिख रहा है। क्यों, क्योंकि भैया उसने सिर्फ 5,800 रुपीज विड्रॉ किया जाकर, जबकि उसे तो पूरा पैसा निकाल लेना चाहिए। तो जब हम स्क्रूटनी किए, जांच पड़ताल किए, तो पता चला कि जिसको हम 8,000 का चेक दिए थे वो पूरा 8,000 बैंक से नहीं लिया, सिर्फ कितना विड्रॉ किया 5,800 विड्रॉ किया। इट मींस कि कैशबुक में और पासबुक में फर्क दिख रहा है कितना 2,200। अब इसको आराम से समझो, इसका यह मतलब है कि यहां तुमने 8,000 घटाया लेकिन कैशबुक में 8,000 नहीं घट रहा है, तो 2,200 रुपए आपके पास यहां भी ज्यादा दिख रहा है। यानी आपने 2,200 रुपए कहीं ना कहीं ज्यादा पेमेंट शो कर रहे हो, यानी आप ज्यादा क्रेडिट शो कर रहे हो, यानी आप ज्यादा लेस कर दिए हो। वापस जोड़ देंगे, मतलब वापस डेबिट कर देंगे। क्योंकि हम अकाउंट्स तो बनाते नहीं है, स्टेटमेंट बनाते हैं, और स्टेटमेंट हमेशा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन से बनाया जाता है। तो डेबिट नहीं बोलना होगा, हम प्लस कर देंगे। वेरी गुड, तो शुरू किया जाए। आइए सबसे पहला बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस क्या है कैश बुक का, डेबिट बैलेंस। आइए तो सबसे पहले डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, चलिए 8,250 यानी 8,250 रुपीज। अब ये बताइए, ये जो पहला ट्रांजैक्शन है 2,200 जो हमने ज्यादा पेमेंट कर दिया, ज्यादा लेस कर दिया, उसे वापस क्या करना होगा, ऐड करना होगा। वेरी गुड, ऐड करना होगा। कितना 2,200। सिंपल, जो क्वेश्चन में लाइन है वो आप लाइन लिख दो, अगर बहुत प्रॉब्लम हो रहा है तो। क्या लिखा हुआ है लाइन, बोलो, है ना, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बता दीजिए। चेक इशूड, इशूड, हाँ, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। थोड़ा सा और इसको अगर क्लियर करके लिखना चाहो तो क्लियर कर दो ब्रैकेट में। तुमने चेक कितने का दिया, लेकिन तुम्हारे क्लाइंट ने सिर्फ कितना पैसा विड्रॉ किया 5,800। वेरी गुड, यानी डिफरेंस कितना दिख रहा है 2,200। आगे बढ़े, चलिए। यहां कोई डाउट, एकदम अच्छे से क्लियर हो गया, चलो ठीक है, आ जाओ। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, तो इसको इरेज कर लेते हैं ताकि हम लोग लिख पाए। आइए
तो नेक्स्ट पॉइंट पे कहता है आउट ऑफ टोटल चेक, कितना? आउट ऑफ टोटल चेक अमाउंटेड टू 6,000 सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, कॉमा चेक 4,100 रुपीज वेर क्रेडिटेड इन अ पासबुक 30 जून 2016 तक। देखिए हुआ क्या, एकदम ठंडे दिमाग से समझिए। मान लीजिए कि प्रतीक अकाउंटेंट थे, तो कंपनी ने या किसी मैनेजर ने प्रतीक को एक चेक दिया। कितने का चेक दिया? 6,000 का। प्रतीक लो इसको बैंक में डिपॉजिट करा देना। लेकिन बैंक में डिपॉजिट करने से पहले प्रतीक कैश बुक में रिकॉर्ड करके जाएगा ना, तो प्रतीक ने क्या किया होगा? सब 6,000 रुपया रिसिप्ट कॉलम में, कैश बुक के बैंक कॉलम में रिसिप्ट साइड जोड़ा होगा। देखिए इसको कितने भाषा में बात कर सकते हैं, अकाउंटिंग टर्म में डेबिट किया, नॉर्मल लैंग्वेज में रिसिप्ट है, रिसिप्ट साइड लिख दिए, मैथमेटिकल टर्म में ऐड कर दिए, और ये गए और बैंक में जाकर जमा कर दिया। तो कायदे से महीने के एंड में ये पैसा क्या हो जाना चाहिए था? पासबुक में क्रेडिट हो जाना चाहिए था, मतलब यहां भी ऐड हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सिर्फ कितना पैसा क्रेडिट हुआ? 4100। अब आप ही सोचो, जहां क्रेडिट होना चाहिए था 6,000, वहां सिर्फ 4100 ऐड हुआ, यानी कितना अमाउंट कम? 1900 रुपया। तो अब आप ही सोचो, यानी कि आपके बैलेंस में, देखिए इसके बैलेंस में, कैशबुक के बैलेंस में और पासबुक के बैलेंस में टोटल डिफरेंस कितना दिख रहा है? 1900 रुपया का डिफरेंस दिख रहा है। तो हम क्या करें? बैंक के बुक के साथ तो कुछ कर सकते नहीं, पासबुक के साथ कुछ कर सकते नहीं, तो हमें चुपचाप, अगर हम यहां पे 1900 लेस कर दें, मतलब अकाउंट्स की भाषा में क्रेडिट कर दें और मैथ्स की भाषा में लेस कर दें, तो सही हो जाएगा। पक्का? एकदम सर। चलिए थोड़ा सा जगह छोड़ देते हैं प्लस आइटम के लिए और आ जाते हैं लेस के लिए। तो क्या लिखना होगा? क्या, कितना चेक था? हाँ, चेक सेंट फॉर कलेक्शन बट नॉट क्रेडिटेड, है ना। चलिए, चेक सेंट फॉर कलेक्शन बट नॉट क्रेडिटेड। आइए टॉपिक समझते हैं। तो सवाल है कि हमने कितना चेक दिया? 6,000, लेकिन बैंक ने सिर्फ कितना क्रेडिट किया? 4100, यानी बैंक ने 1900 कम जोड़ा है, तो हम भी अपनी बुक में 1900 रुपया कम कर देंगे, लेस कर देंगे। क्लियर? चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन पे आ जाए, सॉरी 3 नंबर पॉइंट पे आ जाए। क्या बोलता है बुआ? ऑन 28 जून, ऑन 28 जून अ कस्टमर डिपॉजिटेड 3500 डायरेक्टली इन द बैंक अकाउंट, ठीक है, बट इट वाज नॉट, सॉरी, बट इट वाज एंटर्ड ओनली इन द पासबुक। देखिए एक कस्टमर आया और उसने क्या किया कि डायरेक्टली, सवगत नींद आ रही है? लग तो रहा है, एक चट्टी पड़ेगा ना तो नींद खत्म हो जाएगा। हाँ, तो कस्टमर कितना क्रेडिट किया? 3500। पक्का? वेरी गुड। आप बेखबर इस बात से हैं। तहसीन, अगर हम इस बात की खबर नहीं है तो इसका मतलब हमारे बुक में भी ऐड नहीं, ऐड नहीं हुआ है। अब एक बात बताओ, अगर आपने अपने पासबुक में रिसिप्ट कॉलम में रिसिप्ट साइड बैंक कॉलम में अगर नहीं जोड़ोगे तो दोनों में डिफरेंस दिखेगा ना। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें भी वापस अपने बुक में इतना अमाउंट जोड़ देना चाहिए। चलिए तो हम ऐड कॉलम में जाएंगे और लिख देंगे। क्या लिख दें? कस्टमर डिपॉजिटेड डायरेक्टली इन बैंक अकाउंट, है ना। कस्टमर डायरेक्टली। अगर हम इतना भी लिख दे तो कोई भी समझ जाएगा कस्टमर कहां डिपॉजिट करेगा? बैंक में। कोई गुल्लक थोड़े रखा है कि गुल्लक में जमा करेगा। चलिए आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं। डेबिट साइड ऑफ अनिल कैश बुक, यानी बैंक कॉलम ओवरकास्ट। क्या हो गया? ओवरकास्ट हो गया 100 रुपीज से। अच्छा, एकदम ठंडे दिमाग से समझो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? डेबिट साइड, डेबिट साइड, ध्यान से सुनो, फिर हाईलाइट कर रहे हैं। डेबिट साइड, रिसिप्ट साइड, मतलब प्लस आइटम, यानी कि तुमने मिस्टर अनिल के कैश बुक के बैंक कॉलम में, देखिए आप इसमें 3 अकाउंट कॉलम होता है ना, डिस्काउंट कॉलम है, एक बैंक कॉलम है, एक कैश कॉलम है। तो बैंक कॉलम में 100 रुपीज ओवरकास्ट कर दिया गया है, तुमने 100 रुपए ज्यादा जोड़ दिया है। तो भाई मेरे, तुमने जोड़ा है ना, पासबुक में थोड़ी वो 100 रुपीज ऐड होगा। तुम गलती किए हो, बैंक ने गलती नहीं किया। तो नतीजा ये है कि ये 100 रुपीज का डिफरेंस दिखेगा। पासबुक 100 रुपीज से कम है और आपका कैशबुक 100 रुपीज से ज्यादा दिख रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए?
वापस लेस कर देना चाहिए। तो चले आइए क्या लिखेंगे, ओवरकास्ट बाय, सॉरी कैश बुक ओवरकास्ट बाय कितना, 100 रुपीज। कैश बुक ओवर कास्ट बाय 100 रुपीज। एकदम सिंपल समझो ऐसे, तुमने 100 रुपया प्लस साइड बढ़ा दिया, तुमने 100 रुपीज रिसिप्ट साइड बढ़ा दिया, तो भैया बढ़ा दिए तो वापस घटाओ ना। अरे नहीं घटाओगे तो फिर कैसे मैच करेगा, इसको कैंसिल करना है, यहां से 100 रुपीज हटानी है, तो भैया क्यों ना हम वापस माइनस कर दें, यानी हम क्रेडिट कर दें, यानी हम माइनस साइड लिख दें। सिंपल है ना, समझ रहे हो एकदम स्थिर से। क्योंकि एक बात दिमाग में सेट कर लो बाबू, तुम पासबुक में कुछ भी चेंज करने का अथॉरिटी नहीं रखते हो, और कोई कैसे देगा, पासबुक तुम्हारी प्रॉपर्टी थोड़े है, बिल्कुल वो बैंक लेजर है। अगर ऐसा होता तो हर आदमी खुद से नहीं लिख देता रिसिप्ट कॉलम में और डेबिट कॉलम में, तो बैंक जाने की जरूरत ही नहीं थी। चलो अब सो क्लियर होगा, है ना। आइए अगले पॉइंट पे आते हैं। फिर कहता है नो एंट्री हैज बीन मेड इन अ कैश बुक फॉर द रेंट ऑफ 800 पेड बाय बैंकर्स अकॉर्डिंग टू अनिल स्टैंडिंग ऑर्डर। तो देखिए हुआ क्या, ये जो अनिल भाई साहब हैं इनका ऑर्डर था, किसको ऑर्डर था, बैंक को, कि भैया आप ना हमारे बिहाफ में रेंट दे दीजिएगा। अच्छी बात है, बैंक इनका ऑर्डर सुनते के साथ पालन करती है और 800 रुपीज का रेंट का पेमेंट कर देती है, यानी हम कहें तो पासबुक से अमाउंट को डेबिट कर देती है। लेकिन 800 रुपीज को आप भी तो अपने कैश बुक के बैंक कॉलम में घटाओगे। लेकिन क्या आपने ऐसा किया, नहीं, मिस्टर अनिल ने इसका रिकॉर्डिंग नहीं किया। तो जब आप रिकॉर्ड नहीं करोगे तो कैश बुक का बैलेंस, सॉरी पासबुक का बैलेंस कम दिख रहा है और कैश बुक का बैलेंस ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि आपने खर्चा रिकॉर्ड किया नहीं, आपने 800 रुपया रेंट दिखाया नहीं। तो ऐसा क्या करें कि सही हो जाए, हम वापस पेमेंट कर देंगे। भैया मैंने माइनस नहीं किया, हम माइनस कर देंगे, मतलब हम पेमेंट कर देंगे, मतलब हम क्रेडिट कर देंगे। वेरी गुड, तो लेस करना होगा 800, क्या लिख दें, रेंट पेड डायरेक्टली बाय बैंक। हाँ, रेंट पेड बाय बैंक ऑन स्टैंडिंग ऑर्डर, तो जगह तो नहीं है, शॉर्ट में लिख देते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर, ऑर्डर हो जाएगा। चलो ऑर्डर हट गया, आगे बढ़े, कोई दिक्कत। अगले पॉइंट पे आते हैं। फिर क्या कह रहे हैं बच्चे, कहता है पासबुक शोड अ क्रेडिट, कितना क्रेडिट, 320 रुपीज फॉर द इंटरेस्ट एंड डेबिट ऑफ 40 फॉर द बैंक चार्ज। अच्छा वन बाय वन देखो, अक्सर हम लोग के पास मैसेज आ जाता है अगर आपके सेविंग अकाउंट में पैसा ज्यादा है तो इंटरेस्ट क्रेडिट होने का। तो देखिए उसी तरह से मिस्टर अनिल नाम है ना इनका, अनिल नाम है, हाँ, तो मिस्टर अनिल जी के अकाउंट में कितना रुपया क्रेडिट किया है बैंक ने, वेरी गुड, यानी बैंक ने इनके क्रेडिट कॉलम में 320 रुपया इंटरेस्ट के नाम पर बढ़ा दिया। अच्छा, क्या इस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग मिस्टर अनिल अपने बुक में कर रहे हैं, नहीं सर, अनिल ने 320 रुपया तो रिसिप्ट कॉलम में लिखा ही नहीं, जोड़ा ही नहीं, डेबिट किया ही नहीं, तो जो नहीं किया वो कर दो ना। अनिल ने नहीं जोड़ा, अनिल ने डेबिट नहीं किया, अनिल ने रिसिप्ट साइड नहीं रिकॉर्ड किया, हम जोड़ देते हैं, हम डेबिट कर देते हैं, कितना, 320। क्या था ये 320, इंटरेस्ट, हाँ, इंटरेस्ट पेड बाय या क्रेडिटेड, इंटरेस्ट पेड बाय बैंक। आगे चले, चलो आसानी से। इसी सेम लाइन में बच्चों पॉइंट नंबर 6 में कहता है कि 40 रुपीज बैंक ने चार्ज भी काटा है ना। प्रतीक एक बात बताओ, जब बैंक हमसे इंटरेस्ट काटती है, जब बैंक हमसे इंटरेस्ट लेती है या कोई भी चार्ज है, किसी भी तरह का सर्विस चार्ज, कोई भी मेंटेनेंस चार्ज, तो इतना तो तय है ना कि वो हमारे खाता को बढ़ाएगी नहीं, घटाएगी, घटाने का मतलब डेबिट करेगी। वेरी गुड, पक्का सबका, चलो, तो 40 रुपीज हमारे अकाउंट से कट गया, मतलब मिस्टर अनिल के अकाउंट से। तो ये 40 रुपीज मिस्टर अनिल को भी तो अपने अकाउंट में लेस करना चाहिए था, कैश बुक के बैंक कॉलम में, लेकिन क्या मिस्टर अनिल ने ऐसा किया, नहीं किया। ये तो गुनाह है, पाप है। हम भी रिकॉर्ड कर दें तो हमें क्या करना चाहिए, रिकंसिलेशन में लेस कर देना चाहिए 40 रुपीज। देखो मैंने तुम्हारे समझने के लिए लिखा भी है, लेस, तो क्या लिख दें, बैंक चार्ज है ना, चलिए चार्जेस 40 रुपीज।
कोई ट्रांजैक्शन छोटा नहीं, सिंपल। अब आप कैलकुलेटर उठाइए और देखिए ये फेवरेबल आइटम है, ये प्लस आइटम है ना। देखिए डेबिट बैलेंस है एज पर कैश बुक, फेवरेबल आइटम है। तो अब आप देखिए अगर आपका पॉजिटिव अमाउंट, फेवरेबल अमाउंट ज्यादा होगा अनफेवरेबल से, तो यहां भी हमारा फेवरेबल आएगा, ओके। और अगर नेगेटिव अमाउंट ज्यादा होता है तो जो डिफरेंस निकलेगा वो भी अनफेवरेबल। तो ये अमाउंट पॉजिटिव है और ये अमाउंट नेगेटिव है। तो अगर पॉजिटिव आता है रिजल्ट तो फेवरेबल कहलाता है, और अगर नेगेटिव हावी हो जाता है अनफेवरेबल। कैलकुलेटर उठाओ और बताओ कितना आया, कितना? 11,430। अच्छा ये बताइए, ऑनलाइन वाले बच्चे ध्यान से देखिएगा, ये जो 11,430 रुपए आ रहा है, ये डिफरेंस आ रहा है ना, प्लस और माइनस का डिफरेंस आ रहा है। तो हमारा प्लस वाला आइटम ज्यादा है ना, ये आइटम ज्यादा है ना, फेवरेबल आइटम ज्यादा है ना, तो यहां भी हमें क्या लिखना होगा, फेवरेबल। अब देखो पासबुक में फेवरेबल किसको कहते हैं, क्रेडिट को, क्योंकि वो रिसिप्ट होता है, इसको फेवरेबल कहते हैं। तो हम लिख देंगे क्रेडिट बैलेंस, हाँ क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। अच्छा बहुत बच्चे ऐसा भी सोचते हैं कि यहां डेबिट से शुरू हुआ है तो यहां हमेशा क्रेडिट होगा, इस वहम में मत रहिएगा। अगर सोच लीजिए क्वेश्चन को ऐसा बनाया गया होता कि नेगेटिव ट्रांजैक्शंस बड़ा होता तो यहां पर नहीं आ जाता, तब अनफेवरेबल आ जाता ना, डेबिट आ जाता ना। तो अगर कोई आपको ये बताकर रखा है तो ऐसा मत दिमाग में सेट रखिएगा कि हमेशा ऐसा ही होता है। ये 11 का दौर था, फाउंडेशन में और इंटरमीडिएट में ऐसा नहीं होता, ओके। क्या बोल रहे? अच्छा ये फेवरेबल, चलिए ठीक है, हाँ यहां सही है। ऑब्वियसली तो आप किससे कंपेयर कर रहे हो, पासबुक से मिला रहे हो ना, इसीलिए ना, ओके। चलो ठीक है, आप जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए और ये वाला पार्ट इरेज कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ये सब नहीं लिखते हैं और ये सिर्फ समझने के लिए था, ओके। ये सब नहीं बना लेना है,